तो क्लास 10th बच्चा लोग कैसे हैं आप सब। आप सबका एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं मैं मधुर मिहिर आपके चैनल साइंस अनलॉग में। और देखिए आज हम आगे अपना टॉपिक बढ़ाने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को जानते हैं। क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ठीक है, किस तरीके से ये काम करता है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका। तो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं एक सर्किट डायग्राम से, एक एक्टिविटी से। आइए देखिए क्या किया हमने। एक हमने बल्ब ले लिया, यहाँ पे ये हमने ऐसे बल्ब ले लिया, ये हमारा बल्ब है, ये बल्ब का फिलामेंट है, ठीक है ना। इस बल्ब को हमने एक लंबे वायर से ऐसे जोड़ दिया, यहाँ पर लगा दी एक, चूंकि आप लोग की जैसे जानते हैं वैसे ही समझिए, ये यहाँ पे लगा दी है की, ठीक है। ये की ऑन रख दी हमने इस तरीके से, ये की है, ठीक है, ये की है। अब इधर से भी वायर लाए, ये कनेक्टिंग वायर है, ये याद रखिएगा, ये क्या है, ये कनेक्टिंग वायर है। कनेक्टिंग वायर मतलब जो वायर कनेक्ट होते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये बल्ब है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर अच्छे समझिएगा, यहाँ पर एक ये है इलेक्ट्रोड, ये है दूसरा इलेक्ट्रोड, ठीक। बैटरी, ये ऐसे इलेक्ट्रोड हो गया, ये इलेक्ट्रोड हो गया। ये क्या है, ये इलेक्ट्रोड है। एक इस तरीके से हमारी बैटरी पाई जा रही है भाई, ठीक है। ये बैटरी है, इस तरीके से बैटरी पाई गई है, जिसमें ये बैटरी में आप जानते हैं नॉन होते हैं, यहाँ पे पानी इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है। ये क्या है, इसमें अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। अच्छे से समझिएगा ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। क्लास 10 अगर ये चीज समझ गया तो आपको बहुत चीजें समझ में आ जाएंगी। इस पे क्या है, ये देखिए, ये हमारा एक इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड मतलब दो मेटलिक रॉड होती हैं, ठीक है ना। ये क्या है, ये हमारी बैटरी है, ये बैटरी है। और इस बैटरी में ये इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होगा कि इसमें कैटायंस और एनायंस पाए जाएंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट हमारे जैसा हो सकता है, ZnSO4 हो सकता है, AlCl3 हो सकता है, H2SO4, जैसे इस तरीके से कुछ हमारे क्या हो जो जिसमें इलेक्ट्रोलाइट पाए जाए, मतलब पॉजिटिव आयन और कैटायंस, मतलब कैटायंस और एनायंस दोनों पाए जाए, वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आप ये जानते हैं, इसको अच्छे समझें, क्योंकि जब आप यहाँ से समझेंगे तभी चीजें समझ पाएंगे। क्योंकि भाई होता क्या है कि जैसे शुरुआत में हम लोग फिजिक्स लैब में अपने काम करते हैं, तो एक बल्ब ले लेते हैं, बल्ब को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, और जब हमारी ये की होती है, ठीक है, जहाँ पे हम उसको की कहते हैं, स्विच कहते हैं, इसको ऑन ऑफ करते हैं। अभी क्या है, ये देखिए, इसका मतलब ये की लगी हुई है और ऑन है, ठीक है। ये इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहें कि ये स्विच ऑन है, तो ये ऑन है, ठीक है ना। मतलब ये जो की है तो ये ऑन है, स्विच ऑन कंडीशन है इसकी, मतलब बिल्कुल ऑन है। इसको अगर हम स्विच भी माने, इस तरीके से हमारा स्विच होता है, तो ये क्या है, ये ऑन है, ठीक है, ये ऑन है बिल्कुल। अब एक चीज समझिए क्या होगा भाई, अच्छे समझिए। ये जो है ये कंडक्टिंग वायर है, इसको हम कनेक्टिंग वायर भी कहते हैं, कनेक्टिंग वायर। बाय मेटलिक वायर हमने कॉपर वायर यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये मेटल का है, ठीक। अच्छे समझिएगा होगा क्या, होगा ये कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें सबसे पहले क्या होगी, सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रोलिसिस होगी, क्योंकि भाई इलेक्ट्रोलिसिस
का मतलब हो गया ब्रेकिंग ऑफ आयंस। अब इसमें आयंस ब्रेक होंगे। जब आयंस ब्रेक होंगे तो ये बैटरी है भाई साहब, सुनिएगा अच्छे तरीके से सुनिएगा, क्योंकि जब पहले ये होते हैं शुरुआत में, अगर हम बात करें तो शुरुआत में ये जो होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं। ये जो हमारे इलेक्ट्रोड है ये न्यूट्रल है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। स्टार्टिंग में ये न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है ना, देयर इज नो चार्ज। ठीक, कुछ देर बाद आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, जब इलेक्ट्रोलिसिस हो जाती है, और इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें ब्रेकिंग ऑफ आयंस हो जाएंगे। तो अब जब ब्रेकिंग ऑफ आयंस हो जाएंगे तो होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रोड होंगे ये क्या काम करते हैं, ये आयंस को कनेक्ट जो है तरफ कनेक्ट करते हैं, मतलब अट्रैक्ट करते हैं। तो इसको ऐसे समझिए कि यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव इस तरह से होंगे। तो अब नेगेटिव मान के चलिए इस वाले इलेक्ट्रोड की तरफ भाग गए, इस वाले इलेक्ट्रोड की तरफ भाग गए, पॉजिटिव इस वाले इलेक्ट्रोड की तरफ भाग गए, ठीक है ना। तो जब पॉजिटिव इस वाले इलेक्ट्रोड की तरफ भाग गए, नेगेटिव इस वाले इलेक्ट्रोड की तरफ भाग गए, तो अब ये नेगेटिवली चार्ज हो गया पूरी तौर से, इस तरीके से ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। मान के चलिए ये हमारा जो इलेक्ट्रोड है ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। ये वाला क्या हो गया, ये वाला अब पॉजिटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ मूव कर गया, इसने पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, सॉरी, ठीक है। तो अब हमारे जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो दो टाइप के हो जाते हैं। फिर एक हो जाता है एनोड और एक हो जाता है कैथोड, ये याद रखिएगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन था बैटरी का, ठीक है, उसमें क्या हुआ, उसमें जब इस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस हुई, ब्रेकिंग ऑफ आयंस हुए, तो आयंस जो ब्रेक हुए तो नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रोड की तरफ, पॉजिटिव चार्ज दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ भागा, ठीक है, मूव किया, और उसका जो फ्लो हुआ, चार्ज का जो फ्लो हुआ, और फिर इस तरीके से जो इनके ऊपर सेपरेशन हो गया, ठीक है। तो इन्होंने ये चार्ज को एक्सेप्ट कर लिया, ये चार्ज होल्ड कर लिए, जिसकी वजह से इनके ऊपर क्या आ गया, पोटेंशियल। क्या आ गया, पोटेंशियल। अच्छा, ये जो चार्ज थे ये क्या थे, ये इलेक्ट्रिक चार्ज थे। ये कैसे चार्ज थे, ये इलेक्ट्रिक चार्ज थे। फिर समझिएगा क्या थे, इलेक्ट्रिक चार्ज थे। तो इनके ऊपर जो इलेक्ट्रोड हैं उनके ऊपर क्या आ गया, उनके ऊपर आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या गेन कर लिया उन्होंने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गेन कर लिया, कर लिया ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से आपको एक चीज समझ में आ गई अच्छे से कि अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें फ्लो ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट आ गया। भाई चार्ज फ्लो ही तो हुआ, भाई इलेक्ट्रोलाइट का चार्ज था वो फ्लो हुआ इसके तरफ, वो फ्लो इसके तरफ हुआ, तो फ्लो ऑफ चार्ज का कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है ना, समझ में आया। अभी इसको और समझेंगे, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, आप समझिए। अब क्या होगा, जब ये एक इलेक्ट्रोड है, ये हो गया हमारा, अगर इसको हम बात करते हैं तो ये हमारा कैथोड बन गया, ये हमारा एनोड बन गया, ठीक है ना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एनोड बन गया, ये पॉजिटिव। तो दोनों कैथोड के बीच में भाई इसके ऊपर मान के चलो V1 पोटेंशियल, इसके ऊपर V2 पोटेंशियल, तो दोनों के बीच V1 और V2 मतलब पोटेंशियल को हम V से नोट करते हैं, पोटेंशियल को किससे नोट करते हैं, V से, ठीक है। दोनों कैथोड के बीच का जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल का, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोड के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल का, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको पोटेंशियल भी पता चल गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी पता चल गया। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। देखिए अब क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में इधर कैथोड हो गया और ये एनोड हो गया, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू ये हमारी सेल मतलब जो बैटरी थी वो बन गई, ठीक है। बैटरी में चार्ज भी इस तरह से सेपरेट हो गया, आपको पता चल गया, ठीक। अब देखिए होगा क्या, आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सेम नेचर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, वो डिफरेंट नेचर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो अब जब इलेक्ट्रॉन इधर से होंगे तो अब यहाँ पर देखिए ये इधर की तरफ जब सेपरेट हो गए तो हमने क्या किया है, इन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया हुआ है कनेक्टिंग वायर से, ठीक है ना, कनेक्टिंग वायर से। तो अब होगा क्या, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चूंकि मूवमेंट मोशन में ज्यादा होता है, ठीक है। तो अब वो क्या करेंगे भाई, सीधी सी बात है। अच्छा चूंकि ये मेटेलिक है
मेटेलिक में भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। तो ये क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल मारेंगे, ठीक है। तो इनका देखिए इधर की तरफ क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, क्या होगा, इस पॉजिटिव की तरफ जाना चाहेंगे। अब किसकी तरफ, इधर से तो नहीं जाओगे क्योंकि अब तो सेपरेशन हो गया, लेकिन अब ये जाना इसी तरफ चाहेंगे। तो क्या करेंगे, इससे कनेक्टिंग वायर से होते हुए इधर जाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, ये इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ भागना शुरू किए, ठीक। आप सुनिए, इलेक्ट्रिक जो चार्ज है कौन सा, नेगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, वो इधर से जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन हम मूव कर रहे हैं बड़े तेजी से इधर से होते हुए, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी भाई कंडक्टिंग मटेरियल है, ये भी कंडक्टर है। तो अब इससे पास होंगे, इससे पास होते होते ये इधर आ गए, यहाँ पे की लगी हुई थी, ठीक है। पास क्या था, सर्किट यहाँ पे क्लोज था, सर्किट मतलब कंप्लीट इसका जो है क्या था, पूरा पाथ बना हुआ था। तो ये भाई सब इसकी तरफ आ गए। अब जब इसकी तरफ आ गए तो कन्वेंशनली क्या हो गई, यहां से इस तरीके से पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक करंट चली, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट चल गई, ठीक। और कुछ देर बाद बल्ब हमारा क्या हो गया, बल्ब हमारा ग्लो कर गया, बल्ब हमारा क्या हो गया, बल्ब हमारा ग्लो कर गया। अब आइए, तो ये तो आपको पता चल गया क्या कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक चार्ज जो नेगेटिवली चार्ज थे उनके फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव किए तो इलेक्ट्रिक करंट हमारी इस तरीके से मूव कर गई, ठीक है ना, और बल्ब हमारा ग्लो कर गया, ठीक। अब इसको पहले जो मेन कॉन्सेप्ट था उसको समझिए। क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन्स इधर से मूव किए यहां तक गए, तो अब ये अगर हम इसको ए टर्मिनल दे दें, ए पॉइंट दे दें, इसको हम बी पॉइंट दे दें, तो जो हमने कहा था कि इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिफरेंस होता है पोटेंशियल का, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये देखिए, ये पहला कनेक्टिंग वायर इधर गया, इससे कनेक्ट हुआ, ठीक। ये दूसरा कनेक्टिंग वायर इधर से गया, इधर गया। तो भैया जब यहाँ से फ्लो ऑफ चार्ज, देखिए इसलिए लिखा पहले से फ्लो ऑफ चार्ज, तो यहाँ से जब यहाँ तक ये गया, ठीक है, तो इसने क्या कवर की, इसने की डिस्टेंस कवर, किसने, चार्ज ने, ठीक है ना, क्या कवर की, डिस्टेंस कवर की, ठीक है। अब डिस्टेंस कवर की, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में की, वही चीज इधर भी हुआ, ठीक। तो वो डिस्टेंस किस में बदल गई, डिस्प्लेसमेंट में। अब डिस्प्लेसमेंट में जब बदल गई तो इसको यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इलेक्ट्रॉन कभी खुद से मूव नहीं करते, वो क्या हुए कि उनको कुछ फोर्स चाहिए था, तो उनको फोर्स ही तो मिला भाई। यहाँ पर तो सेपरेट हो गए, तो यहाँ पर जब उनको चार्ज मिला तो एक पार्ट मिला, तो उनको हल्का सा फोर्स एक्सपीरियंस हुआ। वो क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिव रिपेल करता, सेम नेचर रिपेल करता है, पॉजिटिव रिपेल करता है, निगेटिव रिपेल करता है, निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है। वो जब इसकी तरफ से भागे, ठीक है, और यहां पर गए, तो यहां से यहां तक जाने में उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया वर्क डन बाय फ्लो ऑफ चार्ज के दरमियान वर्क डन हुआ, ठीक है, समझ में आया। तो जो वर्क डन हुआ किसका, चार्ज का, ठीक। तो वर्क डन जो हुआ चार्ज का, अब वही क्या कहला रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहला रहा है। तो इस पाथ पे आपको क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल गया। कैसे, वो ऐसे मिल गया कि जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वर्क डन हुआ, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में इलेक्ट्रॉन ने या चार्ज ने जो वर्क डन किया, तो अब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला मिल गया, वर्क डन अपॉन चार्ज। मतलब चार्ज ने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो वर्क डन किया वो क्या है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है। अब देखिए ये तो पहला पॉइंट हो गया, यही काम इधर हुआ। तो ये चीज देखिए, अगर इसको ऐसे यहाँ से देखिए तो ये बल्ब जो था इसका एक पॉइंट ये है, दूसरा सिरा ये है, मतलब एक टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल ये है, एक हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। क्योंकि यहां से यहां तक जाने में जो पोटेंशियल का डिफरेंस मिला वही क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। और हम मीजर किसको करते हैं, हम मीजर करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को। समझ में आ गया, ठीक है। ये है टॉपिक हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस।